करा दिया, घर वालों ने छोड़ दिया, लोगों ने छोड़ दिया, नई जगह पर जाकर बसेरा किया, कोई जानता नहीं, जेल में पड़ा, लेकिन एक सीधी चाल परमेश्वर के साथ कि खुदा, ये नहीं कि अगर कोई आपके साथ किसी ने धक्का किया या किसी ने आपके साथ बुरा किया और हमने परमेश्वर को छोड़ दिया, इसमें परमेश्वर का कोई नुकसान नहीं है। आप खुदा की सेवा कर रहे हैं, आप खुदा की सेवा नहीं कर रहे हैं, उसमें परमेश्वर का कोई फायदा या कोई नुकसान नहीं है, उसमें हमारा ही फायदा है और हमारा ही नुकसान होगा। लेकिन अगर खुदा ने चुना है अपने कामों के लिए, तो हम क्यों इधर उधर भटकेंगे? अगर परमेश्वर ने चुना है कि उसने कहा जाओ और सुसमाचार सुनाओ, तो ये सबसे बड़ी कॉल है, ये सबसे बड़ी बुलाहट है। आज लोग पूछते हैं कि मेरी बुलाहट क्या है। लोग परमेश्वर के दास दासी से मिलते हैं या वो प्रेयर्स में बैठते तो पूछते परमेश्वर हमारी बुलाहट क्या है। सबसे पहली बुलाहट आपकी ये है कि परमेश्वर ने कहा जाओ और सुसमाचार सुनाओ, इवेंजलिज्म करो। जो लोग भटके हुए हैं, जो लोग बोझ के नीचे दबे हुए हैं, जो लोग बीमारियों के नीचे दबे हुए हैं, पाप के नीचे दबे हुए हैं, शर्मिंदगियों के नीचे दबे हुए हैं, जिनके बुरे हाल हो चुके हैं, परमेश्वर कहता जाओ उनको बताओ कि मैं जी उठाऊं, मैं उनकी बीमारियों को उलट दूंगा, मैं उनके बीमारी के बिस्तर को पलट दूंगा, मैं उनकी गरीबी को खत्म कर दूंगा, उनको रोगों को दूर कर दूंगा और उन्हें एक नया जीवन दूंगा और अपना बेटा और अपनी बेटी के रूप में उनको मैं ग्रहण करूंगा। किसका काम है ये? हमारा काम है। वचन में लिखा है यदि तुम धरती के ऊपर एक रूह को बचाते हो तो परमेश्वर कहता मैं जीवन की पुस्तक में से तुम्हारा नाम किसी रीति से ना काटूंगा। कहता तुम अगर धरती के ऊपर एक जन को बचा लेते हो, उसको परमेश्वर के वचन के बारे में गाइड करके उसकी रूह को सेव कर लेते हो, परमेश्वर कहता मैं तुझे याद रखूंगा, मैं सदैव सदा तक तुम्हारे साथ बना रहूंगा। पौलुस जब आत्मिक काम जब उसने करने शुरू किए, कलीसियाएं स्थापित करनी शुरू की, उसने चर्चेस ओपन करनी शुरू की, परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाना शुरू किया और वो आत्मिक रीति से तो बढ़ रहा था, लेकिन कुछ ऐसा उसकी जिंदगी में हुआ जब परमेश्वर ने एक कांटा चुभाया, जब उसको कोई शारीरिक पीड़ा हुई, शारीरिक तकलीफ हुई। लेकिन जब उसने कहा परमेश्वर ये पीड़ा किस लिए, ये पीड़ा मुझसे दूर क्यों नहीं रही? परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। क्यों कहा परमेश्वर ने कि मेरा अनुग्रह काफी है? क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है। अगर वो आपको दुख देता है, अगर आपकी लाइफ में कोई तकलीफ आती है, आप मसीह में 10 साल से चल रहे हैं और अभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था, बट डोंट वरी, अगर आप सीधी चाल चलते हैं वो आपकी महिमा के लिए होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर लोगों ने आपको 2 कदम पीछे खींचा है, आप 1000 कदम आगे बढ़ोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। थूक के ऊपर यीशु मसीह के वचन को जब परमेश्वर के दास ने उसको प्रीच किया कि प्रभु यीशु मसीह के उस वचन के द्वारा कि पहले जब लोग थूकते थे तो एक शर्मिंदगी होती थी, जब लोगों ने थूका